हेलो बच्चों, मैं अंकित शर्मा आपका एडो विथ होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में जनरली अगर हम बात करें तो क्लास 9 से रिलेटेड मैथ का चैप्टर करेंगे। अब आपका मैथ रेगुलर वे में सारा एक एक करके चैप्टर सारा आपका पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे खास करके। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे फिलहाल अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में मैंने लिख रखा है और ये पूरा कंप्लीट वीडियो उसके बारे में रहेगा, तो आप वीडियो में बने रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोस। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम पढ़ना। देखिए, ये जो नंबर सिस्टम चैप्टर है ये आज नहीं पढ़ना है, ये पढ़ते आ रहे हैं हम लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। नंबर सिस्टम में पहले हम लोग छोटे छोटे करके, जैसे पहले आप एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़े, फिर आपने प्राइम इवेंट, ये सब करके तरह तरह के नंबर पढ़े। ठीक है, तो अब जो हम नंबर सिस्टम में जो जनरली हम पढ़ेंगे वो रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर कहने का क्या मतलब कि जनरली कोई भी नंबर को जनरली हम अगर मान लीजिए कि आपका एक ग्राफिकली हम जब शो करेंगे, सजाएंगे, ठीक है, नंबर लाइन पे, तो उस सारे संख्याओं को हम नंबर रियल नंबर के फॉर्म में ही कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब क्या कहिएगा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब रियल नंबर नहीं है। तो जितने भी नंबर आप पढ़िएगा, ठीक है, वो सारे आपके रियल नंबर ही कहलाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए थे क्या क्या आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर को हम सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसके बारे में बात होगी। ठीक है, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑफ नंबर लाइन। ठीक है, ऑन नंबर लाइन। ठीक है, फिर हम लोग रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, कहां पे, नंबर लाइन पे। और लास्टली जो 7th काम आज के वीडियो में हम करेंगे वो करेंगे क्या कि आपको रैशनल नंबर निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, कुछ टॉपिक जो है वो हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं, तो उतना ज्यादा हमें वर्क नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो हमारा काम है वो नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज नेचुरल नंबर? देखिए, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्राकृतिक, इसकी हिंदी में अगर कही जाए तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब जो प्रकृति में अमूमन मिलती है। मतलब जैसे आपको आप जब भी बोलते हैं, तो जब भी स्टार्टिंग कुछ भी बोलते हैं तो आप जीरो को निग्लिजिबल मानते हैं, नहीं मानते। आप जब भी काउंटिंग करते हो 1 2 4 5 6 7 जो अंदर से आपके अंदर से आ रही है। ठीक है, तो सिंपल सा उतना नहीं जानते, उतना नहीं आपको करना है। आपको बस ध्यान रखना, बहुत कम चीजें इसमें यूज में आएंगी। ठीक है, तो देखिए बेसिक से पढ़ा रहा हूं तो इसके कारण से शुरुआत से सारा चीज बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या होता है? तो देखिए सिंपल सी अगर मैं बात बोलूं तो ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज, ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जितनी संख्याएं आप काउंट करते हैं वो सारे नेचुरल नंबर हैं। ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज अ नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल देखिए, यहां पे एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3 4, ऐसे करके करते करते आपको जहां तक इन्फिनिटी तक आप जहां तक काउंट कर सकते हैं वो सारे आपके नेचुरल नंबर में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4, मान लीजिए 5 6 7 8 9, ऐसे करके जहां तक आपको लेना है। ठीक है, तो सारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे, 1 से लेकर 9 तक आपका सारा नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, वही अगर हम बात करें, होल नंबर की, होल नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो होल नंबर होता है कि इंक्लूडिंग आपका जीरो हो जाए। ठीक है, तो जितने इंक्लूडिंग जीरो कहने का मतलब कि जो नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें, ऑल काउंटिंग नंबर तो हमारा 1 से लेके अंत तक है ही। ठीक है, और होल नंबर क्या हो जाएगा? बस उसके उसके साथ हम जीरो को अटैच कर देंगे। क्या कर देंगे? जीरो को। मतलब अब जो लिखाएगा होल नंबर में, तो ये एक जीरो से लेके पूरा काउंटिंग नंबर्स, मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज होल नंबर। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमें पढ़ना, मेनली जो पढ़ना है वो इंटीजर्स का काम हमें ज्यादा करना है। तो इंटीजर जनरली क्या होता है? तो देखिए इंटीजर, ध्यान रखिएगा, इंटीजर जो होता है वो सारे काउंटिंग नंबर को मिला के, मतलब नेचुरल नंबर को मिला के, होल नंबर को मिला के, और साथ ही निगेटिव 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 नेचुरल नंबर, है ना, इसके साथ मिल जाते हैं। नेगेटिव नेचुरल नंबर कहने का मतलब, जैसे आप कोई भी नेचुरल नंबर लिए, जैसे 5 लिए, 6 लिए, 7 लिए, 8 लिए, 10 लिए, और इसके साथ माइनस लगा दीजिए, सिर्फ
सब के साथ। तो ये जो -5, -6, -7, -10, -15 जितना भी नंबर है वो सब आपका क्या कहलाएगा, निगेटिव नेचुरल नंबर। और वो सब किस में गिनाएंगे, इंटीजर्स में गिनाएंगे। ठीक है, तो इंटीजर जनरली अगर हम कहें कि इंटीजर क्या होता है, तो देखिए इंटीजर में जनरली आपका सारा नेचुरल नंबर आ गया, जीरो आ गया, और आपका निगेटिव इंटीजर आ गया, सॉरी निगेटिव नेचुरल नंबर आ गया, तो वो सारा आपका क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो हमें रैशनल नंबर पढ़ना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, रैशनल नंबर जो हम पढ़ते हैं वो, अब देखिए कोई भी चीज को आप फ्रैक्शन में लिखते हैं, मान लीजिए फ्रैक्शन तो आपने बचपन से पढ़ा है। एक मिनट मैं इसको रफ कर देता हूं। चलिए अब जो हम पढ़ेंगे वो रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो रैशनल नंबर जनरली अगर हम बात करें कि रैशनल नंबर होता क्या है, तो समझिएगा बहुत इजी सी चीज है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, और फ्रैक्शन के होने के साथ साथ, ठीक है, फ्रैक्शन होते हैं, मतलब अगर हम बात करें कि फ्रैक्शन कहने का मतलब जैसे 2/4 हो गया, 3/5 हो गया, 7/9 हो गया, कुछ भी हो गया फ्रैक्शन के फॉर्म में। फ्रैक्शन कहने का मतलब कि देखिए अगर ऊपर वाला को अगर हम p लिखें, ऊपर वाले को p मान लिया और नीचे वाले को क्या मान लिए, q मान लिए। ठीक है, तो रैशनल नंबर का सिंपल सा डेफिनेशन, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ठीक है, p बाई q के फॉर्म में होना चाहिए। तो p बाई q को हम क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शन कह सकते हैं। तो जनरली जो नंबर p बाई q के फॉर्म में हो, मान लीजिए 2/4 ही लिखे, तो ये p बाई q के फॉर्म में था, तो ये जो 2/4 लिखे हैं, ठीक है, तो ये जो p बाई q का फॉर्म होना चाहिए, और साथ ही p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर। थोड़ी देर पहले मैंने इंटीजर बताया है, इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर आपका 0 होता है, इंटीजर आपका नेगेटिव नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर आपका पॉजिटिव नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो इंटीजर 0 भी होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हमने बोला कि साथ ही p और q इंटीजर होना चाहिए, लेकिन एक कारण लग गया, बट यहां पे जो q है, ये जो q है, q इज नॉट इक्वल टू 0। q को स्मॉल से डिनोट करते, तो q जो है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कि जो आपका रैशनल नंबर बन रहा था, रैशनल नंबर किस फॉर्म में था, p बाई q के फॉर्म में था, और साथ ही इंटीजर था, तो इंटीजर में नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 सब थे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लग गया कि q इज नॉट इक्वल टू 0। q आपके 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपको q 0 के बराबर हो जाएगा, मान लीजिए q 0 के बराबर हो गया, दैट इज 2/0, तो ये जो पूरा नंबर है ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, ये चीजें अभी आप लोगों को नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो फिलहाल ध्यान रखें कि कभी भी रैशनल नंबर आपसे पूछा जाए तो द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, एंड p एंड q आर द इंटीजर्स, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, q आपको 0 के बराबर नहीं होगी, तभी हम उस नंबर को क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल बहुत सारा आपको दे दिया, 2/4, 3/5, 7/9, ये सब आपके क्या है, रैशनल नंबर ही है। ठीक है, अब इसी में देखिए एक आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता है। इक्विवेलेंट कहने का मतलब उसी से मिलता जुलता। ठीक है, जैसे मैं अगर एक छोटा सा टर्म लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, आप लोग 6th-7th में इसको निकालना सीखे होंगे। ठीक है, शायद 6th-7th में आपने सीखा होगा। ठीक है, तो देखिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जनरली क्या होता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहने का मतलब, जैसे मैंने 2/4 लिखा, तो इसका इसी की तरह आपका, जैसे इसको आप कट करोगे तो ये किस फॉर्म में मिलेगा, 1/2 फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, या फिर आप 3/4 एक नंबर लिखे, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होगा, तो जितना हम ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही नीचे से करेंगे। मान लीजिए यहाँ 6 लिख दीजिए, तो 3 से कितने से मल्टीप्लाई किए, 2, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर अगर आप इसको करेंगे तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 9 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 12। मतलब आप जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइएगा तो वापस से जितना ये था उतना ही ये भी मिलेगा। जैसे ये 3/4, ये आपका 3/4 है ना, सब 3/4 के फॉर्म में दिख रहा है। तो ये सारे जो नंबर है, जैसे 3/4, 6/8, 9/12, तो 6/8 मतलब 6/8 एंड 9/12 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। इसका ये इक्विवेलेंट नंबर हुआ। ठीक है, तो जनरली ये चीजें होती है इक्विवेलेंट नंबर में। तो आपका देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, एक नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना। तो रैशनल नंबर समझ में आ गया, इक्विवेलेंट नंबर समझ में आ गया, रैशनल नंबर। अब जो हमें पढ़ना है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर पढ़ना। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कहने का क्या मतलब होता है, तो देखिए हमने पहले पढ़ा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता था, p बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर होता था। जैसे मैं देखिए 2/4 लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर अगर मैं नेक्स्ट लिखूँ 6 बाई, अगर मैं 8 लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर उसी तरीके से
आगे जब बढ़ते चलिएगा आपको जैसे 1 मिनट 3/6 लिख रहा हूँ, फिर आप लिखिए 4/8 लिखिए। ठीक है, तो जनरली अगर मैं बात करूँ, ये रेशनल नंबर मैंने 3 यहाँ पे रेशनल नंबर लिखे हैं, तो ये जब मैंने 3 रेशनल नंबर जब लिखे हैं, ठीक है, तो हमें इसको करना क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब कि ये दोनों के बीच में, जैसे मान लीजिए 2/4 हमने लिखा है ना, तो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम 2/4 लिखे हैं, ठीक है, तो 2/4 को और क्या लिख सकते हैं, 2, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2/2, मतलब 2 दोनों में कॉमन है। तो ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी आएगा जब ये दोनों 2 से 2 हम खत्म कर देंगे। तो 2 से 2 जब खत्म कर दिए तो यहाँ कितना बच गया, 1/2, 1/2। अब 1/2 बच गया, तो ये जो 1/2 दिख रहा है आपको, अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर रेशनल नंबर, यहाँ पे अगर कॉमन की बात हो, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ भी क्या बचा, 1 2 का 1 × 2 होता है, तो दोनों जगह कॉमन क्या हो गया, 1 ही हो गया। तो ये आपका अब सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब 2/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 हुआ। सेम थिंग अगर मान लीजिए 4/8 है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने की बात हुई, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो ये 4 × 1 होता है और ये 4 × 2 है, मतलब दोनों में क्या कॉमन है, 4। अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, 4 से 4 खत्म हो गया, बचेगा कितना, 1/2। तो 4/8 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 1/2 है। तो इस तरीके से हम सिंपलेस्ट फॉर्म आसानी से किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है कि आप कोई भी ऐसा, आप कई एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6/9 का आपको सिंपलेस्ट फॉर्म पूछ रहा है, तो आप सिंपल से क्या करेंगे, कॉमन देख लेंगे। तो ये 3 × 2 होता है, ये 3 × 3 होता है, 3 कॉमन है, बाहर कट खत्म कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2/3। अब दोनों में देख लीजिए, आपको 1 के अलावा कोई भी दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे आप 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1, 1 इज द कॉमन फैक्टर, है ना दोनों में। दूसरी बात, P/Q, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना 6/9 लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं 6/0 भी लिखेंगे तो काम चलेगा, नहीं। 0 आपका कभी भी Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती, अगर आ जाएगी तब तो वो रेशनल नंबर ही नहीं रहा। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइए, पांचवा हम लोगों ने कवर कर लिया। छठा, रिप्रेजेंट ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब जो हमें करना है वो क्या करना है कि रैशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो देखिए, जनरली अगर हम बात करें कि जो भी आप रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, वो सारा जब नंबर लाइन पे शो करते हैं तो सारा चीज आपको रियल नंबर ही कहलाता है। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें कि अभी रैशनल नंबर को हमें क्या करना है, डिनोट करना सीखना है। कहाँ पे डिनोट करना है, नंबर लाइन पे आपको डिनोट करना है। तो उस चीज को ध्यान दीजिएगा, नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, तो देखिए समझिएगा। नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए मान लीजिए पहले हमें एक लंबा सा लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बीच में हम 0 लिखते हैं, इसके इधर नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है, और इसके आगे पॉजिटिव नंबर होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, नेगेटिव नंबर होते हैं और पॉजिटिव नंबर होते हैं नंबर लाइन पे, अगर किसी भी आपको रैशनल नंबर को शो करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको हम बोल दिए कि आप शो करिए 5 होल 3/7, ठीक है, 5 होल 3/7, मतलब, या मान लीजिए यहाँ पे 5 नहीं लेता हूं, जितना रिप्रेजेंट 2 होल 3/7। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो अगर मैं बोलूं -2 को रिप्रेजेंट करिए, तो जब -2 को आपको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट कर दी। -4 को करिए तो यहाँ पे कर दिया, 7 को करिए, 5 को करिए, 2 को करिए, 3 को करिए, मान लीजिए 3 को कर दिए, 2 को कर दिए। तो आप इस तरीके से किसी भी रैशनल नंबर को आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। तो बात आ रही थी कि क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है? क्यों? क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है, 3/1, ये भी P/Q के फॉर्म में है, और यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ नॉट इक्वल टू 0 बोला है, तो यहाँ तो वह 0 के बराबर है नहीं, तो ये रैशनल नंबर कहलाएगा। तो 3, 2, 1 ये सारे रैशनल नंबर है, लेकिन मेन जो हम रैशनल नंबर पढ़े वो रैशनल नंबर आपका क्या था, फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें डिनोट करना है। ठीक है, ये सब भी रैशनल नंबर है क्योंकि ये भी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि इनकी वैल्यू 1 की वैल्यू जनरली नहीं मानी जाती है नीचे में। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए डिनोट करिए 3 होल 2/4 को, ठीक है, 3 होल 2/4 को, तो आपको क्या करना है कि 3.2/4, मतलब मिक्स फ्रैक्शन ये है, और इसको आपको क्या करना है, डिनोट करना है। तो इसको डिनोट करने का तरीका आपको आना चाहिए। कैसे डिनोट करेंगे, तो ध्यान दीजिए, 3 तक चलेंगे तो पहले 1,
2 1 2 और 3, 3 के पास पहुंच गए। अब 3 के पास पहुंचने के बाद टोटल कितने पॉइंट होने चाहिए, तो 4, तो 1 2 3 और ये चौथे में हम 4 नंबर पे पहुंच जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना, चौथे में हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 4 नंबर पे, ठीक है। और ऊपर में जो रहेगा वहां पे पहुंचना है, तो 2 है, तो 1 और 2, मतलब ये जो होगा वो 3.2/4 होगा। ये जो नंबर है, ये वाला जो पॉइंट है, ये 3.2/4 का है, ठीक है। आपको शो करना है 5.3/4 का, आप करके दिखाइएगा, ठीक है। आपसे बन जाएगा तो आप हमें बता दीजिएगा कि बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। चलिए मैं ही एक बार करके दिखा देता हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस दूसरे क्वेश्चन से करिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में मुझे लगता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं। चलिए अब देखिए, 5 के पास जाना है तो 5 के पास चले गए। टोटल कितने खींचनी है, तो 4, तो 1 2 3 और 1 4। किस पे डिनोट करना है, यहाँ पे 3, तो 3 यहाँ पे आएगा, तो ये होगा 5 होल 3/4। तो ये आपका नंबर लाइन पे शो करने का तरीका हो गया, ठीक है। तो बहुत ईजी है आपका नंबर लाइन पे शो करने का, ठीक है। आप माइनस में भी कर सकते हैं, प्लस में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। अब जो हमें पढ़ना है लास्ट टॉपिक, फाइंड रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर अब हमें फाइंड करने का तरीका सीखना है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए लास्ट टॉपिक हमारा बच गया है। लास्ट टॉपिक हमको क्या करना था कि रैशनल नंबर निकालना सीखना है, ठीक है। तो किसी दो नंबर के बीच का हम रैशनल नंबर निकालेंगे, किसी दो रैशनल नंबर का बीच का नंबर निकालेंगे हम लोग। तो देखिए दो तरीके इसके हैं। पहली बात कि सिर्फ आपको जब बीच का नंबर निकालना हो, जैसे मैं देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके पास, 1/3 एंड 1/2 का दो नंबर मैंने लिया, 1/3 एंड 1/2, ठीक है। दोनों में अगर हम बात करें कि सबसे पहले रैशनल नंबर निकालने का तरीका क्या है, तो देखिए पहला तरीका है लेट x एंड y आर टू रैशनल नंबर। तो मैंने एक x ले लिया, एक y ले लिया, ठीक है। टू रैशनल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन y, मतलब y हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो देखिए इन दोनों में जो फ्रैक्शन में ज्यादा डिनोमिनेटर होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और कम डिनोमिनेटर वाला बड़ा हो जाता है। तो ये आपका बड़ा हो गया, तो हम y हमेशा किसको मानेंगे, 1/2 को ही मानेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको y किसको मानेंगे, 1/2 वाले को ही हम y मानेंगे, ठीक है। तो देखिए तब उसके बीच के मतलब x और y के बीच के रैशनल नंबर का निकालने का तरीका क्या है, तो 1/2 x प्लस वाई, एक ये तरीका है। तो चलिए रख देते 1/2, x कितना हो गया 1/3, y कितना हो गया 1/2, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 1/2 ये मिलेगा, नीचे में 6, ऊपर में कितना हो जाएगा 2 + 3 दैट इज 5/12। तो 5/12 इसके बीच का ही रैशनल नंबर होगा, किसके, 1/3 और 1/2 के बीच का नंबर है 5/12, ठीक है। तो इस तरीके से आप रैशनल नंबर को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया कि n रैशनल नंबर निकालिए, n रैशनल नंबर कहने का मतलब कि इनके बीच का 5 रैशनल नंबर निकालिए। कोई भी क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि आप इसके बीच का 5 रैशनल नंबर हमें निकाल के दिखाइए, तब आप क्या करिएगा जनरली। तो देखिए 5 निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, n रैशनल नंबर का, लेट d बराबर y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। अगर मान लीजिए कि 5 दे दिया तो 5 + 1 6, 4 बोलता तो 4 + 1 5, ठीक है। तो d निकालने का तरीका सेम मेथड है, यहां पे भी x इज लेस देन y होना चाहिए, ठीक है। तो y माइनस एक्स को घटाएंगे, जो भी चीजें आएंगी, एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, मान लीजिए 3 और 4 के बीच के पूछ रहा है, 3 और 4 के बीच का, 3 और 4, यहाँ पे दो नंबर रैशनल नंबर लिए, एक 3 और एक 4। तो 3 और 4 के रैशनल नंबर के बीच का हमें क्या बताना है, छह रैशनल नंबर बताना है, 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 4। तो सिंपल सा काम करेंगे, डी पहले निकाल लेंगे। तो डी निकालने का तरीका क्या है, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है, तो बड़ा कौन है 4 है, तो 4 हो जाएगा y माइनस 3, और n की वैल्यू मतलब कितने निकालने हैं 6, यहाँ पे जितना निकालना होगा उतना n हो जाएगा। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा 6 + 1 दैट इज 1/7। तो d की वैल्यू कितनी आएगी 1/7,
डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/7। तो कुछ नहीं करना है, अब आपको 6 निकालना है। तो एक्स की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस 1/7, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हो जाएगा 3 प्लस 2/7। फिर नेक्स्ट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3/7। फिर नेक्स्ट 3 प्लस 4/7। फिर 3 प्लस 5/7 और प्लस फिर आपका 3 प्लस 6/7, ठीक है। तो इतने नंबर आपके हो जाएंगे। तो देखिए जनरली अगर हम बात करेंगे 6 ही नंबर इनके बीच लाइज करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। उससे जैसे ही हम ज्यादा की बात करेंगे, जैसे अगर आगे आप बढ़ा दिए 7वां निकालिएगा तो 3 प्लस 7/7 हो जाएगा, है ना। तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। तो इसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो देखिए जनरली अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने 2 3 डायरेक्ट इस कारण से लिखा है क्योंकि ऊपर में हमेशा 1 है, तो हर जगह मल्टीप्लाई जब करिएगा तो आपका वही नंबर आएगा। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्म में लिख दिया है, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। तो अब देखिए, अब जो पहला नंबर मिलेगा वो मिलेगा 7, 3 इधर आ जाएगा, मतलब 21 प्लस 1, है ना। यहाँ पे 21 प्लस 2/7, फिर 21 प्लस 3/7, इसी तरीके से 21 प्लस 4/7, 21 प्लस 5/7 और 21 प्लस 6/7। तो इस तरीके से नंबर मिलेगा। तो पहला क्या मिलेगा 22/7, पहला नंबर मिलेगा हमें 22/7, है ना। इसी तरीके से 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, इस तरह से 6 नंबर आपको रेशनल नंबर निकल जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है रेशनल नंबर को फाइंड करने का, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और जल्दी जल्दी हम सारा का चीज़ करवाएंगे। तो अब से आपको रेगुलर वीडियोस मैथ्स के ऊपर खास करके मिलेंगे, और फिजिक्स का तो आपको पार्ट बाय पार्ट करके मिल ही रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।